नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंदौर के देवी अहिल्याबाई बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल एक बड़ी और आधुनिक सुविधा जुड़ गई है। इंदौर देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हुआ जहां डीजी यात्रा सुविधा शुरू हुई है। इससे हवाई यात्रियों को चेक इन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब यात्री चेहरा स्कैन करके चेक इन कर सकेंगे। इंदौर सहित देश के 9 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापू ने वर्चुअली किया। इसका मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुआ, जबकि इंदौर एयरपोर्ट पर हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी अतिथि रहे। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर को मिली इस नई और आधुनिक सुविधा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से यात्रियों को काफी फायदा होगा। उन्हें अब एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेंगे और यात्रियों का समय भी बचेगा। सांसद लालवानी के मुताबिक डीजी यात्रा पर दी जाने वाली सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट पर ट्रायल के तौर पर डिग्री यात्रा सुविधा लागू की गई थी और यात्रियों के सकारात्मक फीडबैक के बाद यहां लागू किया जा रहा है। क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आज का दिन इंदौर एयरपोर्ट के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर एक इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे माननीय सांसद साहब भी यहाँ थे, शंकर लालवानी साहब, और ये काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट को फॉलोअप किया जा रहा था और आज फाइनली इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है ट्रायल बेस के बाद। और इससे जैसा कि बताया गया कि जो 15 सेकेंड से 1 मिनट तक का टाइम लगता था एंट्री गेट पर, वो 5 सेकंड तक रिड्यूस हो जाएगा। तो जो टाइम है पैसेंजर्स को पहुंचने के लिए बोर्डिंग गेट तक, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया और सीमलेस और हैसल फ्री, यानी आपको कोई अपने क्रेडेंशियल साथ में कैरी नहीं करने। आप एक बार डीजी यात्रा पे अपने को रजिस्टर कीजिए और जो अब टोटल 24 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, आपकी यात्रा बहुत ही सुखद होगी और सीमलेस होगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेसी का इशू किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बिल्कुल इसमें सेफ़ है और कोई भी डाटा पब्लिक में शेयर नहीं होता है, आपके मोबाइल ऐप पर ही रहता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर डिलीट भी हो जाता है। जल्दी शुरू करेंगे, उसमें एक नए इक्विपमेंट लगने के बाद पैरेलल ऑपरेशंस किए जाएंगे सेफ्टी के मद्देनज़र, और उसके बाद डीजी से जैसी क्लियरेंस मिल जाएगी उसको जल्दी शुरू करेंगे। जो ओल्ड टर्मिनल हम शुरू कर रहे हैं उसकी तैयारी किस तरह से? वो तैयारी है, काम ऑलरेडी चालू हो चुका है उसमें, और जो टाइम है दिया गया है उसमें हम पूरे करके एटीआर और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को वहाँ से लाएंगे। सर, ये जो डीजी यात्रा ऐप है, इसमें क्या हर बार लॉगिन करना रहेगा? नहीं, लॉगिन आपको एक ही बार करना है। आपका बोर्डिंग पास आप जितनी बार भी आप ट्रैवल करेंगे आपको अपना वो लेना होगा। डाटा इरेज हो जाएगा तो डाटा बार बार अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, आपने जब एक बार किया उस पर्टिकुलर यात्रा का आपका डाटा इरेज हो जाएगा और आप जब भी नया जी जब आप नई जर्नी करेंगे तो वो आपको अपने टिकट के माध्यम से पीएनआर के थ्रू आपको बोर्डिंग अपना लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार। अरे नीचे करो ना माइक। क्या शंकर भैया, एक बड़ी सौगात मिली है इंदौर सहित कुल 9 एयरपोर्ट पर जो डीजी यात्रा की सुविधा मिली, किस तरह का फायदा मिलेगा यात्रियों को? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लंबे समय पर ये मांग थी कि डीजी यात्रा इंदौर में प्रारंभ की जाए और आज ये शुभ अवसर आया, इंदौर को डीजी यात्रा प्रारंभ हुई। ये सुविधा मिलने से अब जो पैसेंजरों की समय की बचत होगी। जो एक लाइन क्यू लगती थी, जब एयरपोर्ट पर नंबर ऑफ़ फ्लाइट ज़्यादा होती थी तो लंबी लाइन लगती थी, इसके माध्यम से यात्री जल्दी जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर वो घर से नो फिजिकल भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी बोर्डिंग कार्ड। तो एक ऐसी सुविधा है कि जो यात्रियों को समय की बचत होगी यात्रियों के लिए भी, और एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी है उनको भी एक सुविधा रहेगी। तो ये यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। अब मैं आपके माध्यम से जनता से ये निवेदन करूँगा कि डीजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करें और घर से ही अपना बोर्डिंग कार्ड अगर डाउनलोड करके आएंगे तो आपको सुविधा सीधे अंदर मिलेगी जाने की। इसमें जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी, देखिए, अब 24 आवर रहेंगे एयरपोर्ट के बाद, उसके बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो डाटा को लेके जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। दो बातें थे। वो इकोनॉमिक ऑर्डर के सड़क बन गई थी, आईडीए ने बनाई। 2 बातें इसमें जो हमारे सामने वाली ज़मीन जो सरकार ने दी है उसमें एक विषय था कि जो हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, जो एयरपोर्ट को लेके मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, वो अभी कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और मेट्रो वालों ने कर दिया है। क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो जो आ रही है यहाँ पर, उसका एग्जिस्ट कहाँ होगा उसको लेके फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, एक रोड जब बंद करेंगे तो जो हमारे बीजासन माता मंदिर के लोग
जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे थे, वो भी तय हो गया है। आने वाले दिनों में जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पत्र दे रहे हैं कि हम इस जो सामने वाली जगह दी गई उस पार्किंग और अन्य सुविधा के लिए हम काम शुरू करें। सर ओल्ड टर्मिनल भी शुरू करने की बात की जा रही है, कैसे हम उस पर भी आप काम करें? ओल्ड टर्मिनल में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं और जो हमारे ATR हैं, जो अभी ज़्यादा ATR यहाँ से चल रहे हैं, नाइट पार्किंग भी यहाँ हो रही है, वो और इंटरनेशनल फ़्लाइट ओल्ड टर्मिनल से चलेगी आने वाले समय में, ताकि ये जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हम क्योंकि ATR और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है वहाँ से जाएगी तो और सुविधा होगी। आने वाले समय में एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। नया ATC बन के लगभग तैयार हो गया, उसके इक्विपमेंट आने वाले इसी माह आ जाएंगे इक्विपमेंट। और नया फायर स्टेशन, जब नया फायर स्टेशन और नया ATC बन के तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, तो हमारा जो पुराना ATC और पुराना फायर स्टेशन है वो जगह हमें खाली मिल जाएगी और वहाँ एक नया टर्मिनल जो हम देख रहे हैं, इसी कैपेसिटी का नया टर्मिनल का प्रपोजल बनाया है। आने वाले 25 सालों के ध्यान में रखते हुए नया टर्मिनल भी अगर बनता है तो हमारे इस एयरपोर्ट को एक्सपांशन में जो हमारी ज़मीन की आवश्यकता है, जो 143 एकड़ ज़मीन 2 फेस में की बात की गई, 89 एकड़ पहले फेस में और 46 दूसरे फेस में, अगर ये ज़मीन मिलती है तो मुझे लगता है कि हम आने वाले 20 से 25 सालों में इस एयरपोर्ट को केयर कर सकते हैं। सर जबल मामला है वो सामने है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुखद है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सर उज्जैन में भी एक चौराहे पर इस तरह की घटना हुई है, लगातार हो रही